देखते हैं पिटोट ट्यूब, और पिटोट ट्यूब की मदद से वेलोसिटी को कैसे मेजर करना ये चीज़ सीखते हैं। ठीक है, पिटोट ट्यूब का जो प्रिंसिपल है वो कंप्लीटली बेस्ड है एक टर्म पे, दैट इज कॉल्ड स्टेगनेशन प्रेशर। स्टेगनेशन का मतलब होता है ठहराव। स्टेगनेशन का क्या मतलब है? ठहराव, स्थिरता। ठीक ना? तो ये कौन सा प्रेशर है और ये कब देखने के लिए मिलता है? हम स्टेगनेशन प्रेशर हमेशा उस जगह देखते हैं जहां किसी चीज के वेलोसिटी को डिसलरेट करते हुए, डिसलरेट का मतलब घटाते हुए क्या कर दिया जाए? बिल्कुल जीरो कर दिया जाए। ठीक ना? किसी चीज की वेलोसिटी को डिसलरेट करते हुए क्या कर दिया जाए? बिल्कुल जीरो कर दिया जाए, और पूरे सिस्टम को क्या माना जाए? फ्रिक्शनलेस, बिना फ्रिक्शन के जीरो हो। तब वहां का जो, जहां वेलोसिटी जीरो हो रही है वहां के प्रेशर को हम क्या कहते हैं? स्टेगनेशन प्रेशर। ठीक है, अब स्टेगनेशन प्रेशर का क्या, ये बात समझ में आई? स्टेगनेशन प्रेशर का क्या मतलब है? स्टेगनेशन का मतलब है ठहराव, स्थिरता। और ये स्थिरता कैसे आती है? जब हम किसी फ्लो की वेलोसिटी को क्या कर दें? डिसलरेट कर दें। एक्सेलरेट मतलब वेलोसिटी बढ़ाना, और डिसलरेट का मतलब वेलोसिटी कम करना, और कम करते करते कहां पहुंच जाएं? जीरो पर। उस जहां वेलोसिटी जीरो हो रही है उस पॉइंट के प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं? स्टैग्नेशन। क्योंकि वहां पर ऐसा लगता है कि फ्लो ठहर गया, फ्लो क्या हो गया? स्थिर हो गया, अब वो मूव नहीं कर रहा है। उस पॉइंट के प्रेशर को ही हम स्टैग्नेशन प्रेशर कहते हैं। क्लियर है ना? अब जरा देखें, पिटोट ट्यूब बेसिकली एक ग्लास ट्यूब है जो कितने एंगल पे टर्न है? 90 डिग्री पर, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक ग्लास ट्यूब है जो 90 डिग्री पे टर्न है, और इसके ऊपर सिंपली क्या रहती है? मार्किंग रहती है, ताकि हम हाइट को देख सकें। जब भी हम इसको पानी के अंदर डालते हैं, या फ्लो किसी हवा या पानी या कोई भी चीज फ्लो कर रहा है उसके अंदर डालेंगे, तो क्या होगा? जरा पिटोट ट्यूब से पहले हमने एक पॉइंट लिया है 1, और एक पॉइंट लिया है जस्ट एट द एंट्री ऑफ पिटोट ट्यूब, उसको हमने क्या माना है? 0.2। फिर से 0.1 और 0.2 क्यों लिया भाई? क्योंकि ये बर्नौलिस का एप्लीकेशन है, हमें 0.1 और 0.2 के लिए क्या यूज करना है? बर्नौलिस थ्योरम यूज करना है। क्लियर है ना? अगर ये फ्लो हो रहा है और उसकी कुछ फ्लो वेलोसिटी है, तो ए पर कुछ फ्लो वेलोसिटी होगी। यदि पानी हमने मान लिया तो पानी का कुछ किसी रफ्तार से फ्लो हो रहा होगा, यहां पर कुछ वेलोसिटी होगी 1 पे। ठीक ना? अब जब ये पानी आगे बढ़ता हुआ कहां जाएगा? 0.2। तो 0.2 पर जाने के बाद ये पिटोट ट्यूब के अंदर जाएगा। ठीक ना? अंदर जाने के बाद इधर बढ़ने का जगह है कि आगे? नहीं। तो कहां जाएगा भाई? ऊपर की तरफ जाएगा। अगर पानी की रफ्तार ज्यादा है तो ये पानी बढ़ता हुआ इस लेवल के कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भाई? बिकॉज अगर पानी के पास वेलोसिटी है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है, और एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती। क्लियर है ना? तो जो भी काइनेटिक एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रेशर एनर्जी में। और प्रेशर को हम लोग किसके फॉर्म में देख पाएंगे? हाइट के फॉर्म में। यही कॉन्सेप्ट है कि जो भी वेलोसिटी है, जो भी काइनेटिक एनर्जी है, वो यहां पर आकर के धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, और यहां पर वेलोसिटी लगभग जीरो। यानी यहां का जो प्रेशर होगा वही क्या कहलाएगा? स्टेगनेशन प्रेशर। और अब इसके अंदर तो फ्लो नहीं हो रहा है ना भाई, ट्यूब के अंदर तो फ्लो हो नहीं सकता। एक लिमिट तक जाके क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेगनेशन प्रेशर। ठीक है? अब जब स्थिर हो गया, हम लोगों ने क्या मेजर किया? इस पॉइंट से उस जहां तक लिक्विड ऊपर गया उसके हाइट को मेजर कर लिया, और ट्यूब को कितनी पानी के अंदर गहराई में डाला था उसको मेजर कर लिया। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? H मिल जाएगा। और ये H तो हाइट है ना, इससे हम क्या निकाल लेंगे? प्रेशर। क्लियर है कि आखिर कितनी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? प्रेशर में। और इस हाइट की मदद से ही हम क्या निकालते हैं? वेलोसिटी ऑफ फ्लो। और वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालने के लिए फिर से हम यूज करते हैं क्या? बर्नौलिस थ्योरम। क्लियर है?
सिंपली हम फिर से अप्लाई करेंगे क्या, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम से हमें वेलोसिटी v1 और v2 था, वहां पे v2 क्या था, वेलोसिटी एट पॉइंट 2। हम वहां से सिंपली क्या निकाल लेंगे, v2 की वैल्यू निकाल लेंगे। जो v2 की वैल्यू होगी वही क्या होगी, वेलोसिटी होगी। किस पॉइंट की, v2 किस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, जरा ध्यान से देखिए। और यहां पर हम क्या मान रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन हमें क्या निकालना है, फ्लो की वेलोसिटी। और फ्लो की वेलोसिटी कौन सी है, 1। अगर आप बर्नौलीज थ्योरम को देखें तो वहां v1 भी है और v2 भी है। तो पिटोट ट्यूब में एक चीज हमको पता है कि हम लोग इसको डिसेलरेट कर रहे हैं और यहां पर आके उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, ठीक ना। यानी v2 की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, हमें 0 लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। वहां पर जब v2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, v1 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं पिटोट ट्यूब में। सबसे पहले इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, वेलोसिटी मापने के लिए, फ्लो की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। और ये फ्लो चाहे ओपन चैनल में हो रहा हो या फिर पाइप में हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम दोनों ही जगह पिटोट ट्यूब का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, इसकी डिजाइन बिल्कुल सिंपल है। यह एक ग्लास ट्यूब है जो कि 90 डिग्री पर क्या है, बेंट है, ठीक है। और जहां भी हमको वेलोसिटी मेजर करना होता है वहां इसको हम डीप कर देते हैं, जिसके कारण पानी के फ्लो की वेलोसिटी के अनुसार पानी का लेवल इसके अंदर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। और जितना पानी का हाइट राइज हुआ है उसे हम मेजर कर लेते हैं। और फिर बाय अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम एट द 2 पॉइंट हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। तो अब हमें यह सीखना है कि इस हाइट h की मदद से हम वेलोसिटी कैसे निकालें, ठीक ना। तो निकालने का तरीका है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, बताइए। अगर हम बर्नौलीज थ्योरम को पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे अप्लाई करें, क्यों लिया है 2 पॉइंट, बात समझ में आ रही है। पॉइंट 1 हमें दिखा रहा है फ्लो की क्या वेलोसिटी है या फ्लो का क्या कंडीशन है, और पॉइंट 2 एट द एंट्री पॉइंट ऑफ पिटोट ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमको पता है कि एंट्री पॉइंट पर आकर के वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान रहे, वेलोसिटी 0 होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो रहा है, और एनर्जी तो कंजर्व है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो बदले में कुछ ना कुछ तो बढ़ा होगा, क्या बढ़ेगा, प्रेशर एनर्जी। अगेन हम लोग डेटम को क्या मान लेंगे, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का डेटम लाइन क्या है, Z1 इज इक्वल टू Z2, क्लियर है। तो अगर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस, अगेन Z1 Z2 को हटाना है तो लिखेंगे फॉर सेम डेटम लाइन Z1 इज इक्वल टू Z2। कहीं भी रेफरेंस ले ले और वहां से Z1 और Z2 की हाइट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो ये हमारा बच जाएगा, क्या बचा हमारे पास, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G, क्लियर है। नाउ P1 बाई रो जी को क्या हम H1 लिख सकते हैं, P1 बाई रो जी को क्या लिख सकते हैं, H1। सो इट इज H1, क्लियर है। P1 बाई रो जी को हमने क्या लिखा, H1 प्लस ये क्या हो गया हमारा V1 स्क्वायर बाई 2G, P2 बाई रो जी को H2 प्लस 0, ठीक ना। V2 यहां लिखेंगे V2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहां से क्या आएगा, V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू H2 माइनस H1 दैट इज इक्वल टू H, और
v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। बस बस बस, और v1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। अब अगेन सिर्फ किस पे निर्भर कर रहा है? हाइट पे। हाइट निकल गया तो हम लोग इजीली वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते। यहाँ भी वो समस्या आएगी एक्चुअल और थ्योरेटिकल की, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं CV, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर पिटॉट ट्यूब। इसकी वैल्यू CV की वैल्यू होती है 0.95 से 0.98 तक, ठीक है। तो अगेन चूंकि हम लोग सारा कंडीशन क्या मानते हैं? आइडियल मानते हैं। सो जब हम रियल कंडीशन में जाएंगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। उसके लिए हम यूज करते हैं CV, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर द पिटॉट ट्यूब। और एक्चुअल निकालने के लिए थ्योरेटिकल जो ये जो वैल्यू हमारी आई है V1, ये हमारी क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू। इसमें सिंपली CV से हम मल्टीप्लाई करने तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्चुअल वैल्यू। ओके।